वेलकम टू डीटी क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, मतलब हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो जैसे देखो, हमारे पास एक नंबर है, मान लो 12। ठीक है, अब मुझे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो फैक्टर्स क्या होता है, जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, है ना। 2 6 12 होता है, तो 2 इंटू 6 इसे लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो 2 है एंड ये जो 6 है, दीज आर फैक्टर्स, मतलब 2 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आएगा। ठीक है, तो इनके टेबल्स में ये नंबर आएगा, तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। अब जैसे 12 को और कैसे लिख सकते हैं, 3 4 12 भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 3 क्या है, 12 का फैक्टर, 4 क्या है, 12 का फैक्टर, क्योंकि इसके टेबल में 12 आता है। ठीक है, तो 12 को हमने इन तरीके से लिखा। ठीक है, तो ये हमने क्या लिखे हैं, इसके फैक्टर्स इनटू की फॉर्म में। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब समझ आ गया। अब फैक्टराइजेशन में करना क्या, हमें फैक्टर्स बताने हैं। किसके, ये तो नंबर का एग्जाम्पल था, हमें एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर्स हमेशा हम ऐसे इनटू की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये होगा कैसे, ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि फैक्टराइजेशन करनी कैसे। लेकिन जब भी आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले हम वो चीज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर इसमें से एक भी चीज़ मिस होगी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो सपोज आपको लिखा हुआ आ गया फैक्टराइजेशन दिस, क्वेश्चन मिला। पहली चीज जो आपने देखनी है वो देखना है कि उस एक्सप्रेशन में क्या कुछ कॉमन है। ठीक है, जैसे आपको ऐसे दे दिया 2x + 4, ये एक्सप्रेशन है कोई। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, क्या इस एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, 2, तो 2 को बाहर लिया और अंदर क्या बचा, x + 2। ये फैक्टराइजेशन होगी, फैक्टर्स आ गए। एक इसका, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर है x + 2। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है, कॉमन। दूसरी चीज, मान लो कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, तो दूसरी चीज फिर हमने क्या करनी होती है, ग्रुपिंग। दूसरी चीज क्या करनी है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, जैसे आपको 4 टर्म्स दे दी। ठीक है, 4 टर्म्स है आपके पास, 1 2 3 4 टर्म्स है, बीच में प्लस माइनस जो भी है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। पहले हम क्या करेंगे, चारों टर्म्स में देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं। ठीक है, मान लो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, फिर हम करेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब 2 ग्रुप्स में बांट लेंगे, जैसे इसका एक ग्रुप बना लिया, इसका दूसरा ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप्स में कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्रुप्स में कॉमन निकालेंगे। तो सेकंड मेथड ग्रुपिंग का। मान लो ग्रुपिंग भी काम नहीं आ रही, ग्रुपिंग भी काम नहीं आ रही, तो तीसरी चीज हमने करनी है, आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी का मतलब जो अभी हम पिछले चैप्टर में करके हटे, चैप्टर कौन सा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन चैप्टर में हमने कुछ आइडेंटिटीज की हैं, वो आइडेंटिटीज का यूज करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले वो चैप्टर जरूर कर लेना। तो आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करेंगे, वो आगे कैसे करना है वो जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा। मान लो कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो होगा मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, क्या होगा, मिडल टर्म स्प्लिट। फिर लास्ट स्टेप ये है, इससे तो फैक्टराइजेशन फिर हम कर लेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो मतलब जैसे ही आपको क्वेश्चन मिला फैक्टराइजेशन का, आपने यहां से शुरू करना है। सबसे पहली चीज कॉमन देखनी है। बिना कॉमन निकाले अगर आप उस क्वेश्चन को करते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक फैक्टर तो आपने बीच में ही दबा लिया, एक फैक्टर तो बाहर ही नहीं आया। ठीक है, तो टोटल फैक्टर्स तो आपको मिले ही नहीं। तो सबसे पहले कॉमन देखना है। कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो उसके बाद देखो ग्रुपिंग हो रही है कि नहीं। ग्रुपिंग से भी बात नहीं बन रही तो आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी भी नहीं लग रही तो मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो बस इन 4 चीजों का आपने ध्यान रखना है और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, अब इस चैप्टर को ध्यान से देखना है, एक एक एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से देखनी है। इन्हीं चीजों का यूज करके
हम ये चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 4A शुरू करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस 5x² माइनस 20xy, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा 5x² माइनस 20xy, इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब क्वेश्चन आए फैक्टराइज का, पहली चीज जो आपने चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, क्या इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। तो देखिए, हाँ जी, सबसे पहले नंबर में से कॉमन निकालना है, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो आपको पता है 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 5 बाहर निकाला, ठीक है। फिर यहाँ x² है, यहाँ x है, यानी कि x² का मतलब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, ठीक है। तो 1x कॉमन निकाल लें बाहर, ठीक है, 1x आ गया बाहर। यहाँ y नहीं है, यहाँ y है, तो y कॉमन नहीं आएगा क्योंकि वो इस टर्म में नहीं है, ठीक है। तो अब अंदर क्या बचा, जब आपने इस टर्म में से 5x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे 1x बचा, क्योंकि x² था उसमें से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4, कैसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 20 बनना चाहिए, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो 5 जब कॉमन आया तो अंदर बचेगा 4, ये x बाहर आ चुका है तो अब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है। तो ये आ गया ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ये हमारे फैक्टर्स बन गए, ठीक है। ब्रैकेट में देखना है आपको, दोबारा चेक करना है कि इसकी दोबारा फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, तो अब इसकी आगे फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपके 3 फैक्टर्स बन गए, कौन कौन से, 5, ठीक है, x, ठीक है, एंड थर्ड इज x माइनस 4y, ये 3 फैक्टर्स बन गए। तो दिख रहा है ना, इनटू की फॉर्म में 5 इंटू एक्स इंटू दिस पूरा ये, ठीक है। तो ये आपकी होगी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट सेकंड है 18a² b माइनस 24abc। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले नंबर में आपने चेक करना है कुछ कॉमन, 18 और 24 दोनों किस टेबल में आते हैं। अच्छा, कॉमन भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ऐसे नहीं कि आपके दिमाग में आया कि 3 के टेबल में भी 18 आता है, 24 के टेबल में भी आता है तो 3 कॉमन ले लिया, नहीं, हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 बाहर लिया, a² और a में से कॉमन क्या आएगा, एक a आ जाएगा बाहर, b और b में से एक b आ गया, c यहाँ पे है नहीं तो c आएगा नहीं कॉमन। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 6 बाहर आ चुका था, 6 3 ज़ा 18, तो अंदर 3 बचा, a² में से एक a बाहर आ चुका है, एक a अंदर बचा, ये b था, b तो पूरा बाहर ले लिया तो b नहीं रहेगा, माइनस 6 4 ज़ा 24, यहाँ 4 आया, a आ चुका है बाहर, b आ चुका है बाहर, ये बचा c, सो ब्रैकेट में आ गया 3a माइनस 4c, ठीक है। तो अब ब्रैकेट में आपने देखना है कि आगे फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, तो यहाँ पे और कुछ नहीं होगा, तो ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है, फैक्टर्स बन चुके हैं 6a b एंड फोर्थ वन इज 3a माइनस 4c, ठीक है। नेक्स्ट 27x³ y³ माइनस 45x⁴y², इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो वही बात, सबसे पहले 27 और 45 में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। x³ और x⁴ में क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है, तो 3x बाहर आ जाएंगे जो दोनों में दिख रहे हैं, ठीक है। सो x³ आ गया बाहर, y³ है, यहाँ y² है, तो कॉमन क्या आएगा, y², ठीक है। जो दोनों में चीज होती है ना, वो चीज बाहर आ जाती है। अंदर क्या बचा, 9 3 ज़ा 27, x³ बाहर आ चुका है, y³ में से 2y बाहर आ चुके हैं, तो एक y बचा, माइनस इस टर्म में क्या बचेगा 5, x⁴ थी यहाँ पे, x³ यानी कि 3x बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ बचा x, y² पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो बस, ठीक है, ये होगी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट 5a b प्लस c माइनस 7b b प्लस c। अब ये तो पहला काम कॉमन देखने का, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। टर्म्स कैसे देखते हैं, बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, प्लस और माइनस एक्सप्रेशन में टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। तो पहली टर्म दूसरी टर्म, अब
क्या देखना है, क्या दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। सबसे पहले यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, कुछ कॉमन नहीं। a है, b है, कुछ कॉमन नहीं। लेकिन ये जो ये वाली चीज़ दिख रही है b प्लस सी पूरा, और यहाँ भी b प्लस सी, तो b प्लस सी कॉमन आया, ठीक है, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 5a, और यहाँ क्या बचेगा -7b। तो ये होगी फैक्टराइजेशन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए ये भी वही है, फैक्टराइज दिस, ठीक है। तो दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में सबसे पहले चेक करना है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 और 4 में 2 कॉमन आ गया, ठीक है, 2 बाहर निकाला। यहाँ x है, यहाँ y है, तो x y में कुछ कॉमन नहीं है। फिर ये देखो इस ब्रैकेट में क्या है p² + q², इस ब्रैकेट में भी क्या है p² + q², तो p² + q² कॉमन आ गया, ठीक है। तो हमने बाहर लिया p² + q²। अब अंदर क्या बचा है, ये फर्स्ट टर्म में 2 बाहर आ गया, p² + q² इकट्ठा बाहर निकालना है, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, x प्लस इस टर्म में क्या बचेगा, यहाँ 4 था, 2 बाहर आया, 2 2 = 4, 2 आया, ठीक है। साथ में क्या आएगा y, और p² + q² तो बाहर आ चुका है, तो और कुछ नहीं आएगा। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे होगी कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट 6th में 2 टर्म्स हैं, सबसे पहले चेक करना है दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे x और y में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ये जब आप दूसरी ब्रैकेट देखते हो, यहाँ है a - 5 एंड दिस साइड 5 - a। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ a पॉजिटिव है, यहाँ a नेगेटिव है, यहाँ 5 नेगेटिव है, यहाँ 5 पॉजिटिव है। तो अगर अभी इस टाइम हम कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों डिफरेंट है, लेकिन एक चीज़ करके हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम कर सकते हैं, ठीक है। पहले सेम करना पड़ेगा, उसके बाद कॉमन निकालेंगे, बिना सेम करे कॉमन नहीं ले सकते। तो वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी, हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसको तो ऐसे ही रखा, x a - 5, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो बाहर माइनस आ गया। अंदर क्या बचेगा, देखो जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 है ये माइनस का हो गया, और ये जो माइनस का a था ये प्लस का a हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस माइनस प्लस, नंबर तो वही बन रहा है ना, माइनस प्लस माइनस, नंबर वही बन रहा है, ठीक है। अब देखो a - 5 सेम हो गया। अच्छा बेशक पोजीशन अलग है लेकिन नंबर सेम ही है ना, a प्लस का 5 नेगेटिव, ठीक है। तो a - 5 अब दोनों में कॉमन है, तो a - 5 बाहर आया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे -y, ठीक है। तो ये होगी फैक्टराइजेशन कंप्लीट, ठीक है। आगे कुछ नहीं हो सकता, 2 फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट में 2 टर्म्स 4 और 6 में सबसे पहले कॉमन देख लो क्या आया, 2 कॉमन आया, और यहाँ पे अब x + y है, यहाँ x + y होल स्क्वायर है, तो कॉमन क्या आएगा, x + y, ठीक है। ये एक कंबाइंड टर्म है, अकेला x या y कॉमन नहीं लेना, ये पूरा एक ही नंबर है, ठीक है, ब्रैकेट में। तो एक x + y बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक x + y था, यहाँ पे 2x + y है, ठीक है, होल स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचेगा 2, सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि x + y बाहर आ चुका है, माइनस यहाँ बचेगा 2 3, एक x + y बच गया, 2 थे ना यहाँ पे, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, ठीक है। तो अब ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व भी करना है। 2 × x + y, ये क्या हो गया 2, -3 × x -3x, -3 × y -3y, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे ब्रैकेट को। अब फर्दर ब्रैकेट जो बनी है वो आगे फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो ये 3 फैक्टर्स इसके आगे, मतलब इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट 2 टर्म्स फिर से चेक करेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं है। 6 और 8 में क्या कॉमन, 2, ठीक है। यहाँ पे 2a + 3b होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2a + 3b है, तो एक 2a + 3b बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचा 3, ठीक है, और साथ में क्या बचा, यहाँ पे 2 थे ना 2a + 3b, तो एक 2a + 3b बच गया, और इनटू में ही रखना है इसको, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 4, और ये तो पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो बस इतना हो गया। अब ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 × 2a + 3b, ब्रैकेट 3 को 2a से मल्टीप्लाई किया 6 से,
3 को 3b से मल्टीप्लाई किया 9b माइनस 4, तो ये हमारे 3 फैक्टर्स बन गए। नाइन्थ क्वेश्चन में फिर से हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन। तो कॉमन में देखो यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब है, यानी कि x प्लस वाई यहाँ पे कितने पड़े हैं, 3, और यहाँ पे x प्लस वाई एक ही है, तो एक x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक x प्लस वाई बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ से x बाहर आ चुका है फर्स्ट टर्म में, और यहाँ x प्लस वाई कितने थे, 3, उसमें से एक बाहर आ चुका है, तो पीछे कितने बच गए, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 3 बचेगा। x स्क्वायर में से एक x बाहर आ चुका है, तो एक x बचेगा, y एज इट इज रहेगा क्योंकि y इधर था ही नहीं। ठीक है, और ये x प्लस वाई बाहर आ चुका है, तो और अंदर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन निकाल चुके हैं, अब ब्रैकेट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में यहाँ पे देखो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसमें आइडेंटिटी लगा दें, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, देखो आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, माइनस 3xy, इतना हो गया। अब आपको दिख रहा है कि फर्दर ये सॉल्व हो रहा है, लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 2xy माइनस 3xy कितना हो जाएगा, माइनस xy। ठीक है, तो फिर से x इंटू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy। अब आगे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, 10th में a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 10, 4 टर्म्स हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपने देखना है कि चारों में कुछ कॉमन है, तो देखा जाए यहाँ पे a क्यूब है, 2a स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। अगर आप ये सोचो कि a कॉमन है, नहीं, a कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a है, लेकिन 10 के साथ a वाली टर्म नहीं है, तो चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब ये चीज़ चली जाती है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, ये मेथड गया, तो दूसरी चीज़ फिर हम क्या चेक करते हैं कि अगर कॉमन नहीं है तो हम ग्रुपिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग हो भी जाएगी, क्यों, क्योंकि 4 टर्म्स है, ग्रुपिंग इवन नंबर्स में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि जब उनमें से कॉमन निकाला जाए तो ब्रैकेट्स में जो चीज़ बचती है, जैसे ये बचता है, वो सेम होना चाहिए। कैसे, देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया, तो ऐसे लिख लिया इकट्ठा करके, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर कंबाइंड एक ग्रुप। ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप, ऐसे करके लिख लिया। आप ब्रैकेट्स नहीं भी लगाना चाहते तो कोई चक्कर नहीं, आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों में से क्या कॉमन है, a क्यूब एंड 2a स्क्वायर में से यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर बाहर आया, अंदर क्या बचा, इसकी बात चल रही है, उसको नहीं अभी देखना। अंदर यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचा, यहाँ पे a क्यूब था, a स्क्वायर बाहर आया, तो एक a बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचा, 2, बस इतना ही बचा, क्योंकि a स्क्वायर तो बाहर आ चुका है। ठीक है, ब्रैकेट में ये बचा। अब यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना है, ब्रैकेट यहाँ पे जो बचेगा वो इस ब्रैकेट से सेम होना चाहिए। अगर आपकी ब्रैकेट से सेम नहीं आ रही, इसका मतलब आपने ग्रुपिंग गलत की है। ठीक है, तो यहाँ 5a और 10 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचा, a, फर्स्ट टर्म में क्या बचा, a, प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, 2, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब देखो इस टर्म में और इस टर्म में जब आपने ग्रुपिंग करके कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में सेम चीज़ें बन रही है, a प्लस 2 ये सेम होनी चाहिए ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है। अब क्या करना है, अब ये 2 टर्म्स हैं, इसमें क्या आपको सेम दिख रहा है, a प्लस 2 दिख रहा है, यानी कि a प्लस 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 2 लिया कॉमन, और अंदर क्या बच गया, अब अंदर साफ साफ पता है, यहाँ से a प्लस 2 गया तो a स्क्वायर बचा, और यहाँ से a प्लस 2 गया तो 5 बचा। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन में क्या है, फैक्टराइज दिस। ठीक है, अब इसमें भी सबसे पहले हमें चेक करना है कि चारों टर्म्स में कुछ कॉमन है। ठीक है, तो चारों टर्म्स में देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x दिख रहा है बट y नहीं है, कहीं z है, तो चारों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे,
ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग में ऐसा करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहले दो को ही लेना है, कई बार ये दो लेके ब्रैकेट सेम नहीं बनती, तो हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, सेकंड एंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में से हमने क्या कॉमन लिया, एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक्स। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, वाई बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स बाहर आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, यहाँ है, इन दोनों में से हमें क्या कॉमन ले कि ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई ही बचे। तो ये देखो, ये भी माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की टर्म है। अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तब जाके ब्रैकेट में दोनों प्लस के बनेंगे, क्योंकि मुझे ब्रैकेट में दोनों प्लस के चाहिए। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब और क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया। और कुछ कॉमन, z दोनों में आ रहा है, z ले लिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या बचा, जब यहाँ से -2z बाहर आ चुका है, ब्रैकेट में बचेगा प्लस का x। पता है ना, जब नेगेटिव साइन बाहर आता है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से -2z कॉमन लिया तो अंदर बचेगा प्लस y। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, -2zx ही तो बना, -2z को y से मल्टीप्लाई करोगे तो -2yz ही बनेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो साइन बाहर लिया है वो आपने सही लिया है। ठीक है, तो अब देखो ब्रैकेट्स सेम बन गई, ये ब्रैकेट सेम बननी चाहिए, ब्रैकेट सेम बन गई। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, जो सेम बनता है वही बाहर आ जाता है। x प्लस वाई कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, x माइनस यहाँ पे बचा 2z। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स बन गए इसके। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन में सबसे पहले फिर से वही बात, देखो जब भी आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन मिलेगा आपने सबसे पहले कॉमन ही देखना है। तो सबसे पहले आप कॉमन देखो, a क्यूब b, a स्क्वायर b, 5ab 5b, तो b सब में आ रहा है तो b को बाहर निकालो, b बाहर आया, अंदर क्या बचा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 5, बस है ना, ये बच गया। अब क्या करना है, अब कॉमन जब निकाल चुके हैं अब फिर से ब्रैकेट को चेक करना है। देखो अभी ये फैक्टराइज नहीं हुआ, फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। ये कैसे, 4 टर्म्स हैं, ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, ग्रुपिंग में हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कर दिया। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, a क्यूब और a स्क्वायर में से क्या कॉमन आया, a स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ से जब a स्क्वायर बाहर आ गया तो एक a बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर पूरे का पूरा बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लेना है, यहाँ से क्या कॉमन ले, 5a और 5 में से दिख रहा है 5 कॉमन लेंगे, लेकिन प्लस का कि माइनस का, तो यहाँ पे दिख रहा है प्लस का 5 कॉमन लेने से हमारी ब्रैकेट सेम हो जाएंगी। तो हम +5 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, a माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट सेम, यानी कि हमारी ग्रुपिंग सही है। बाहर b ऐसे ही चलेगा, इन दोनों में से जो सेम था कॉमन था वो बाहर आ गया, a माइनस 1 और अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो हमारे पास 3 फैक्टर्स बन गए। देखो अगर आप b कॉमन ना लेते तो ये फैक्टर ना बनता और मार्क्स कट जाएंगे, हमें सारे फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, b a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 5। हाँ जी, तो इस एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हाफ में हम डिवाइड करेंगे, आज हम 1 to 12 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 13 to 24 करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी या बोरिंग ना बने। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।